गुड मॉर्निंग नागौर। नमस्ते। नया दिन नया सवेरा, हर सुबह एक नई उमंग और जोश के साथ जीवन जीने की भरपूर अवसर लेकर आती है। प्रकृति की गोद में खेलते हम सब थोड़े समय के लिए स्वतंत्र जरूर हैं, परंतु इसके आगे मजबूर भी। हमारी दिनचर्या हमारे जीवन का दर्पण है और नागौर के जीवन दर्पण में अगर झांक कर देखें तो शौर्य, वीरता, धर्म, न्याय, सद्भाव, जीव प्रेम और वचन पर मर मिटने की झलक दिखाई देती है। न्यूज़ 21 राजस्थान भी अपनी ये दैनिक यात्रा पर निकल चुका है और आज आपको दैनिक यात्रा में नागौर की ऐसी ही झलक दिखाने का प्रयास है। धन्या को नागौर, यह वाक्यांश यहाँ के स्वाभिमानी गुण को दिखाता है। यहाँ अनीति बर्दाश्त नहीं है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती अपनी बात भी नहीं मनवा सकता और कोई ठग भी नहीं सकता अगर उससे यह कह दिया जाए कि वो धन्या को नागौर है। अपने इतिहास काल में वीरता और धर्म के लिए पूजे जाने वाले इस नागौर ने समय के साथ अपना रूप जरूर बदला है, लेकिन इसके अंतर्निहित आज भी वही गुण हैं। वर्तमान में एक अच्छे प्रशासनिक ढांचे के साथ आमजन में जीवन के प्रति उतना ही उत्साह और जोश है, जिससे वे अपने हमेशा जीवन को सत्कर्म करते हुए अपनी दिनचर्या और जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखते हैं। आज की यात्रा में हम चल पड़े हैं नागौर से जोधपुर की ओर। नागौर शहर से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर सड़क के दोनों ओर हमें सामान्य संकेतों के अलावा कुछ विशेष साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार हमें आकर्षित कर रहे हैं। यह साइन बोर्ड हमें आकर्षित करते हुए एक विशेष जगह खींच कर लाते हैं, जहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। और इसी विशेष माहौल पर आज हम आपको यात्रा करवाने जा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। सड़क के एक ओर यात्रियों के ठहरने, खाना बनाने, गर्मियों में ठंडे एवं सर्दियों में गर्म शुद्ध मीठे जल के साथ साथ यहाँ सभी प्रकार की आवश्यक दुकानों के अलावा ठहरने का एक उचित स्थान है। पंजाब से होकर आने वाले इस हाईवे पर एक ही स्थान पर इतनी शानदार सुविधाओं के साथ साथ निःशुल्क गर्मागर्म चाय और स्वच्छ निर्मल ठंडे पानी से कैंपर भरने की सुविधा के चलते यहाँ हर ड्राइवर के रुकने का मन करता है। वहीं सड़क के दूसरी ओर है गोलोक महातीर्थ, गौशाला के रूप में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण, जहाँ मौजूद है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, जहाँ गायों की माता पिता के समान सेवा और विश्व स्तरीय आधुनिक तरीके से इलाज होता है, जिसका दर्शन करने हर रोज सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ मानव हॉस्पिटल के समान ही गायों के लिए ऑपरेशन थिएटर, अनुसंधान केंद्र, एक्सरे मशीन और विभिन्न प्रकार की जांच मशीनें, विशाल दवा भंडार, पशु चिकित्सकों की विशाल टीम के साथ साथ कंपाउंडर एवं अन्य चिकित्सा कर्मी 24 घंटे सेवारत रहते हैं। गायों की उच्च स्तरीय सेवा और इलाज के साथ साथ यहाँ पीड़ित वन्य जीव भी इलाज के लिए आते हैं। यदि आप भी इस सड़क पर से गोलोक महातीर्थ के सामने से गुजरे होंगे तो दर्शन लाभ जरूर हुए होंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो आइए आज हमारे साथ इस महातीर्थ पर विस्तार से दर्शन कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। न्यूज़ 21 राजस्थान विभिन्न तरह के कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आता रहता है और आज हम एक विशेष कार्यक्रम के तहत आप पहुंचे हैं NH 65 पर स्थित विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। ऐसा चिकित्सालय जिसमें गायों की यहाँ पर माता पिता के समान सेवा की जाती है और उन्हें इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट मिलता है वो किसी बहुस्तरीय हॉस्पिटल की तरह मिलता है। आउटडोर, इंडोर, ICU जैसी सुविधाएं, बहुस्तरीय बहुआयामी सुविधाएं गायों के लिए यहाँ मौजूद हैं।
तो यहाँ बहुत ही यूनिक और ख़ास ये हमारी सीरीज होने वाली है। और हम प्रवेश करते हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर में, जो इसकी एक और ब्रांच जोधपुर में भी स्थित है। अगले पार्ट में हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे। फिलहाल चलते हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, चलिए। दिन दिन स्वामी कुशलगिरी, दिन दिन स्वामी कुशलगिरी, थारो अमर वेलो नाम जी। इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के पैदल यात्री प्रवेश द्वार पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ। अतिथि देवो भव के तर्ज पर यहाँ पर अतिथियों का सम्मान, सत्कार ठंडे पानी और निःशुल्क चाय के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। अतिथियों के लिए या यहाँ आने वाले किसी भी वाहन के लिए ठंडे पानी की निःशुल्क यहाँ पर व्यवस्था है। और साथ ही साथ यहाँ जहाँ हमें जानकारी प्राप्त हुई है, सर्दियों के दिनों में गर्म पानी की भी व्यवस्था होती है। और इस तरफ इस काउंटर में आप देख सकते हैं सभी के लिए निःशुल्क चाय की व्यवस्था है। तो एंट्री के साथ ही हमें इसकी भावनाओं का पता चलता है। अतिथि देवो भव की तर्ज पर यहाँ पर स्वागत होता है। चलिए विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के अंदर चलकर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। चलिए स्वागत के साथ यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ साइन बोर्ड से भी हमें पता चलती हैं। देवभूमि भारत के इतिहास में न पहले थी न वर्तमान में है ऐसी 21 एम्बुलेंस की सेवा। यहाँ पर 18 लिखा है, एक्चुअल में वर्तमान में 21 फ्री एम्बुलेंस सेवाएं यहाँ पर कार्यरत हैं। यही ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर जारी है और इसके लिए संपर्क सूत्र भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के घरेलू बीमार गोवंश भी यहाँ आते हैं। कितनी बड़ी बात है। इस वीर भूमि नागौर के लिए तो मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक बात है कि हम दूसरे राज्यों को भी सेवा दे रहे हैं और निजी स्तर पर सेवा है, तो इस पर हमें गर्व है। और 800 गौशालाओं से भी बीमार गोवंश यहाँ आते हैं जिन्हें निःशुल्क इलाज दिया जाता है। एक बीमार गोवंश के बदले एक स्वस्थ गोवंश भी यहाँ पर बीमार गोवंश लाने वालों को दिया जाता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा कि बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल में होता है, जहां निश्चित बेड व्यवस्था होती है और उसको सुचारू रखने के लिए जैसे ही एक को डिस्चार्ज करते हैं, एक को एडमिट कर लिया जाता है, उसी तर्ज पर यहाँ पर गोवंश का इलाज होता है, सेवा होती है। और साथ ही साथ 5000 पशु कंपाउंडरों को तैयार कर राष्ट्र और गौ माता की सेवा हेतु समर्पित करेंगे, ऐसा प्रण यहाँ का है, जो अपने आप में एक मिसाल है। और साथ ही साथ अब तक किए गए 1200 तो इन्होंने तैयार कर दिए हैं, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में 100 पशु कंपाउंडर जो हैं इस कार्यस्थल पर तैनात हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से हमारा यहाँ पर इस्तकबाल हुआ है, स्वागत हुआ है। बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ पर शुरुआत में ही देखने को मिली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम ऐसे ही कई रोचक तथ्यों से लाभान्वित होने वाले हैं। तो निरंतर चलते रहिए। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। प्रवेश के साथ ही, हमारी एंट्री के साथ ही हमारा स्वागत, अभिनंदन। यहाँ से निरीक्षक और संगीत की पोस्ट पर कार्यरत फूलचंद जी ने हमारा यहाँ पर स्वागत किया है। फूलचंद जी, न्यूज़ 21 राजस्थान में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, जय श्री कृष्णा सर, आपका भी स्वागत है। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। फूलचंद जी, हम आपसे बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, बहुत सारी रोचक जानकारी आप हमें देंगे। इससे पहले मैं यहाँ एंट्री के दौरान ही यहाँ पर बड़े जो कढ़ाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये सब क्या है? सर, ये जो कढ़ाइयाँ हैं, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में रोज 80 कुंटल का गौ माता को पौष्टिक आहार के रूप में दलिया वगैरह माटा बना करके और गौ माता को मौसम के अनुसार पौष्टिक दलिया बना करके और खिलाया जाता है। तो रोज 80 कुंटल का यानी 8000 किलो का जो दलिया है पौष्टिक आहार गौ माता को मौसम के अनुसार बना करके और दिया जाता है। तो इस तरह से मतलब कढ़ाई में माटा वगैरह दलिया वगैरह चलता रहता है। तो बहुत ऊंचे और बड़े स्तर का यहाँ पर व्यवस्था हम देख रहे हैं। इतनी बड़ी गोवंश की यहाँ पर मात्रा है, इन सबको मैनेज करना भी मुश्किल है। और आप जैसे कि आप निरीक्षक पोस्ट पर यहाँ पर हैं, आप ही की तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट में निरीक्षक यहाँ पर लगे होंगे। जी सर, मैं निरीक्षण कर्मचारी हूँ वैसे, और यहाँ पे अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एम्बुलेंस का अलग डिपार्टमेंट है, मेडिकल स्टाफ अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से वार्ड कर्मचारियों की जो हमारा जो गौ माता की जो सेवाएं चलती है, तो इसके हर कार्य क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ आता है।
तो डिपार्टमेंट के हिसाब से सबकी सेवाएं वगैरह निरंतर 24 घंटे गौ माता की सेवा में किसी तरह की जाती नहीं हो, किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, तो रेगुलर निरंतर 24 घंटे गौ माता की सेवाएं चलती रहती है जी सर। फूलचंद जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा लगातार आप पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनसे हमें अवगत आप करवाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें कहाँ लेकर चल रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको यहाँ अपना जो कंट्रोल रूम है, जहाँ हिंदुस्तान के 6 राज्यों से, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 6 राज्यों से गोवंश आते हैं। तो कहीं पे भी हमारे पास जैसे हमारा जो एरिया होता है, हमारा जो क्षेत्र होता है, वहाँ से हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस जाती है। तो वहाँ आपको एम्बुलेंस जो हमारा जो कंट्रोल रूम है, वहाँ से मैं आपको रिव्यू कराऊंगा और यहाँ की व्यवस्था के बारे में वो आपको और भी अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो कंट्रोल रूम के अंदर चलेंगे सर। बिल्कुल, तो चलिए कंट्रोल रूम की ओर चलते हैं और आगे की व्यवस्थाएं देखते हैं। और अभी हम चल रहे हैं कंट्रोल रूम, जहां पशु पक्षी का रिकॉर्ड रूम भी है और साथ ही साथ यहां पर बोर्ड पर आप देख सकते हैं 6 राज्यों से बीमार गोवंश यहाँ आते हैं और करीब देश की 800 गौशालाओं से बीमार गोवंश यहाँ पर लाए जाते हैं। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और ये सारे जितनी भी गौशालाओं से यहाँ पर गोवंश आते हैं, उनके भर्ती करने के दौरान उनके जो लेटर पैड हैं वो भी यहाँ पर सबूत के तौर पर मौजूद हैं। चलिए कंट्रोल रूम की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। देवभूमि भारत के इतिहास में न पहले थी और न वर्तमान में है, ऐसी 21 एम्बुलेंस की सर्विस वाली गौशाला में मैं आपको लेकर आया हूँ। ये यहाँ का कंट्रोल रूम है और यहाँ विभिन्न तरह के कर्मचारी हैं जो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है। चलिए मैं पहुंच चुका हूं कंट्रोल रूम में और यहाँ पर विभिन्न पोस्टों पर कार्यरत स्टाफ जो हैं उन्हीं से उनका परिचय और उनका कार्यभार जानते हैं। नमस्कार जी, न्यूज़ 21 राजस्थान में पहले तो आप सबका स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए अपनी पोस्ट के बारे में बताएं। रामचंद्र, किस पोस्ट पर ये इंचार्ज, थर्ड इंचार्ज एम्बुलेंस, जो रूट आता है वो गाड़ियों को भेजना करना, वो मेरा काम है। मेरा नाम रमेश बिश्नोई है, एम्बुलेंस फर्स्ट इंचार्ज हूँ यहाँ पे। और जो दिन भर में हमने 21 एम्बुलेंस सेवा देते हैं यहाँ। सुबह सूर्य उदय होते ही हमारा एम्बुलेंस शुरू हो जाती है और सूर्य अस्त तक अपना एम्बुलेंस सेवा चलती है। जहाँ से भी गो भक्त कोई फोन आता है तुरंत हम यहाँ से एम्बुलेंस रवाना कर देते हैं। कितनी दूर तक आप एम्बुलेंस भेज सकते हैं? कितना आपका क्षेत्र आता है? अपना क्षेत्र कम से कम लगभग 200 किलोमीटर तक दायरा है। और बाकी जैसे गो भक्त कहीं से फोन करता है जैसे, तो उनके लिए हम प्राइवेट गाड़ी भी भेजते हैं सुविधा के लिए। जैसे कहीं गाय तुरंत एक्सीडेंट हो गया या वहाँ से वो भिजवाते हैं तो भी लेते हैं। अगर उनकी सुविधा नहीं होती है तो उनके लाने के लिए हम यहाँ से भी वो गाड़ी भेजते हैं, प्राइवेट गाड़ी भी। कुछ लोग अपने निजी स्तर पर भी यहाँ पर आते होंगे कि आपके बिना संपर्क किए वो गोवंश को, यहाँ पर बीमार गोवंश को यहाँ इलाज के लिए लेकर आते होंगे। हाँ, दिन भर में ऐसे कम से कम 40, 45, 50 बिना फोन किए वो अपने निजी स्तर से, जैसे कोई घरेलू गाय है या कोई लावारिस एक्सीडेंट हो गया दूर से, और कम से कम अपने बाहर राज्य से कम से कम 7-8 राज्यों से भी गायें आती है। अभी भी अपने एक MP की गाय आई थी जो एक्सीडेंट गौ माता थी और लेकर आए थे। इतनी बड़ी तादाद में रोज आपके यहाँ गोवंश आता है तो किस तरह से मैनेज होता है ये सब? अपने क्या सारे कंपाउंडर है, डॉक्टर है, अलग अलग लगे हुए। हमारा काम यहाँ से गौ माता आई, पशु पक्षी रिपोर्ट भेजते हैं और वो तुरंत वहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब उनको देखते हैं, एक्सरे करते हैं और जो जिस प्रकार की बीमारी होती है उस हिसाब से अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित है? अगर कोई गोवंश लेकर आता है तो कोई शुल्क लिया जाता है? इसके लिए कोई शुल्क नहीं रहती है। वो लास्ट गाय लेनी रहती है। अगर घरेलू गाय आती है तो उसके लिए शुल्क रहती है 35 रुपये। और अगर 35 रुपये आप रसीद नहीं कटवाना चाहते हो तो आप 100 गाय ले जा सकते हो यहाँ से, वो रहता है। और मेरा नाम मुकेश डिटेल है और एम्बुलेंस इंचार्ज, सेकंड इंचार्ज हूँ। और ये जो मेन फोन है 9214 वाला, वो अटेंड कर रहा हूँ। जीवनोपार्जन के लिए काम करते हैं, उस काम में पुण्य भी शामिल हो तो क्या कहने। आप सब एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान आपको इस बधाई का पात्र भी मानता है। आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए इसी कंट्रोल रूम में दूसरा कक्ष है जो पशु पक्षी रिकॉर्ड रूम है। यहाँ हम प्रवेश करते हैं और आप सबका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। तो सबसे पहले तो आप अपने पद के बारे में परिचय देते हुए बताएं कि किस तरह की सेवाएं आप यहाँ पर दे रहे हैं। जी, मेरा नाम दिनेश बारूपाल है। मैं यहाँ पर है जो प्रथम इंचार्ज, पशु पक्षी रिकॉर्ड रूम का प्रथम इंचार्ज हूँ। और यहाँ पर है जो बीमार कोई लेके आते हैं, लावारिस, घायल, बीमार या कोई भी लेके आते हैं, पशु पक्षी या जो भी वन्य जीव प्रेमी है वो लेके आते हैं,
उनका हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और उनका हाथों हाथ उपचार करवाते हैं। जैसे ये पिंजरे वगैरह अलग अलग है, जैसे मोर है, खरगोश है, कोकतिल है, हिरण है, वो नीलगाय है, ऐसे बहुत से वो वन्य जीव है जिनका यहाँ पर उपचार किया जाता है। और अलग अलग पिंजरों के अंदर सब अलग अलग है। और 800 गौशालाओं से जो बीमार गायें लेके आते हैं यहाँ पर, उनका भी यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा जाता है। और उन गौशालाओं का लेटर पैड वो यहाँ पर रखा जाता है। जो बाहर आपने देखा था, 6 राज्यों से बीमार गौवंश भी आते हैं, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन 6 राज्यों से बीमार गौवंश को यहाँ लेके आते हैं। मैंने देखा कि गोवंश के अलावा भी यहाँ पर वन्य जीव भी मौजूद हैं और हमें बताया गया कि वन विभाग भी जो है आपसे सहायता लेता है। हाँ, वन विभाग यहाँ पर लेके आते हैं, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वन विभाग को अगर आप सहायता कर रहे हैं तो आपकी उच्च स्तरीय सर्विस है, ताकि वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मैं आप देख रहा हूँ कि आप एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो अस्पताल होते हैं, मानव अस्पताल, उसमें इस तरह का मेंटेनेंस दिखता है। हाँ, उसका वो है ना, रिकॉर्ड रखते हैं हम। जैसे ही कोई बीमार गाय लेके आता है तो उसका हम रिकॉर्ड लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्या लेके आए, कहाँ से लेके आए। वो कुछ तो ऐसे भी आते होंगे जिसमें कि तुरंत उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कुछ उपचार करके तुरंत डिस्चार्ज कर देते हैं। हाँ, कुछ आते हैं घरेलू गौवंश लेके आते हैं। जैसे वो गाय होती है बीमार, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, बीमार साइड चोट लगी, तो वो उपचार के दौरान ठीक हो जाते हैं, तो उसको हाथों हाथ वापस ले जाते हैं। ऐसे वन्य जीव भी आते होंगे जैसे जो वन प्रेमी या जो वन विभाग लेकर आते हैं, तो कुछ उनको ट्रीटमेंट करके वापस वन विभाग में भी भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल, वन विभाग से हम वो सूचना लेते हैं, अगर वो बोलते हैं तो भी यहाँ लेते हैं, या ऐसे नहीं लेते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन सर्विस आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस विश्व स्तरीय गौशाला में आपने अभी देखा, हम कंट्रोल रूम और पक्षी रिकॉर्ड रूम का आपको जायजा लेकर आए, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। एक और ख़ास चीज़ जो इसे विशेष बनाती है वो है गोवंश चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र बड़े अस्पताल, जो मानव अस्पताल होते हैं, उनमें भी दुर्लभ है और इसे शायद इसीलिए विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का दर्जा मिला है कि गोवंश के लिए यहाँ पर अनुसंधान केंद्र तक स्थापित है। अब क्या होता है अनुसंधान केंद्र और इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हम अंदर चलकर देखेंगे। चलिए। लागे माने प्यारो लागे गुरु तारो नाम। प्रवेश के साथ ही बिल्कुल यहाँ के वातावरण से मैं बिल्कुल मेडिकल वातावरण है और यहाँ अनुसंधान केंद्र यानी कि जो ट्रेनिंग कंपाउंडर हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि संस्था का उद्देश्य है 5000 यहाँ से पशु कंपाउंडर तैयार करना और उन्हें राष्ट्र और गौ सेवा के लिए तैयार करना। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग कंपाउंडर यहाँ पर आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टेबल पर हर तरह के स्टैच्यू मौजूद हैं जो गोवंश के आंतरिक भाग होते हैं, शल्य चिकित्सा में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हृदय, गाय का कंठ, पेट, गाय का दिमाग, सांड का लिंग और गाय के जननांग से लेकर गाय के बच्चेदानी में जो बछड़े की स्थिति होती है वो तक यहाँ पर स्टैच्यू के माध्यम से सिखाई जाती है। और विभिन्न तरह के पोस्टर भी गायों से रिलेटेड यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सिखाने के दौरान, अनुसंधान के दौरान जितनी सारी चीज़ें काम में आनी हैं वो सब मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि जो आधुनिक मेडिकल मशीनें हैं जो अनुसंधान के लिए ज़रूरी हैं वो तक यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूक्ष्मदर्शी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी उपकरण होता है आंतरिक भागों को समझने के लिए, सूक्ष्म संरचनाओं को समझने के लिए। इसके अलावा जितने भी रसायन या अनुसंधान के दौरान काम आते हैं या शल्य चिकित्सा के दौरान काम आते हैं, वो सारे मौजूद हैं। यह आंतरिक भाग का पूरा एक बड़ा स्टैच्यू आप देख पा रहे हैं, पूरे आंतरिक अंग आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरा कंकाल तंत्र, गोवंश का, गोमाता का पूरा कंकाल तंत्र मौजूद है कि आंतरिक भाग कैसे होते हैं, कंकाल किस तरह का होता है, वो यहाँ पर है। इसके अलावा हम देखेंगे और कुछ स्टैच्यू यहाँ पर लगे हैं, जैसे गाय का सिर है, गाय की आहार नाक है, ये सारे स्टैच्यू मौजूद हैं। साथ ही साथ सभी तरह के पोस्टर भी मौजूद हैं। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है विशिष्ट है और बिल्कुल मानव अनुसंधान, जो शल्य चिकित्सा अनुसंधान केंद्र होते हैं उनकी भांति ही इसे सुसज्जित किया गया है। इस विशेष अनुसंधान केंद्र के बारे में जो जानकारी है पीछे लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर चिकित्सा सेवा में सहायक अत्याधुनिक मशीनों द्वारा मल मूत्र या खून की जांच जो है वो इस अनुसंधान केंद्र में की जा सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जा सकता है। कैंसर की गांठ हो, मवाद हो, इन सब का परीक्षण भी अनुसंधान केंद्र में किया जा सकता है। जितने भी ट्रेनी यहाँ पर कंपाउंडर आते हैं उन्हें सभी प्रकार की ये जो जानकारियां हैं बताई जाती हैं, और साथ ही साथ जो शोध के लिए कुछ आवश्यक अंग हैं जैसे अस्थि है या कोई, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप मत्स्य की गांठ है या 52 दिन का बच्चा है, ये अनुसंधान उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। साथ ही साथ कृत्रिम अस्थि कंकाल भी यहाँ पर रखा है ताकि ट्रेनी जो कंपाउंडर हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं। वो चिकित्सालय में जिस तरह से हम चैनल के माध्यम से यहाँ महातीर्थ के आपको दर्शन करवा रहे हैं, इसी महातीर्थ के दर्शन करने के लिए हजारों यात्री भी यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु भी यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्हें गाइड करने के लिए गाइड की भी पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था है, और अलग अलग जगहों से ये लोग आते हैं। मैं जानने का प्रयास करूँगा, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? चूरू डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, राजस्थान से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं मेडिकल रूम के बाहर। ये भी अपने आप में एक विशिष्ट रूम है। जैसा कि यहाँ पर जानकारी लिखी है, पर मंथ 9 लाख रुपए की जो दवाइयाँ हैं वो गोवंश के लिए लगाई जाती हैं, और सभी दवाइयाँ जो हैं वो उच्च क्वालिटी की खरीदी जाती हैं। और इस पुनीत कार्य में करीब 50 से 60 यहाँ पर और 40 करीब दूसरा जो भाग है जोधपुर में जो स्थित है, वहाँ पर कंपाउंडर जो हैं वो कार्यरत हैं। और ये जो सुविधा है 24 घंटे उपलब्ध है, 3 पारियों में 24 घंटे यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा है वो उपलब्ध है। और इन दवाइयों के लिए जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो अपना आर्थिक रूप से योगदान देते हैं, और ये सेवा निरंतर जारी रहती है। चलिए अंदर से भी हम आपको अवगत करवाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक सुसज्जित मेडिकल रूम है जिसमें पशु एवं पक्षियों के लिए जितनी भी आवश्यक दवाएं हैं वो सारी मौजूद हैं। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के दौरान जिन मेडिकल उपकरणों को काम में लिया जाना होता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर के लिए काम आने वाले सारे उपकरण हैं, या ऑपरेशन के दौरान काम आने वाली दवाइयाँ हैं, सामान्य बीमारियों में काम आने वाली दवाइयाँ हैं, पूरी यहाँ पर मौजूद है। और इन सब की देखरेख के लिए, इन सब की सार संभाल के लिए, यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए डॉक्टर और कंपाउंडर की एक विशाल टीम भी मौजूद है। इसके अलावा इस मेडिकल रूम में इंचार्ज के रूप में भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और परिचय जानते हैं कि इनका यहाँ पर क्या विशेष काम है। नमस्ते मैम, आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप मेडिकल रूम में यहाँ पर आप पदस्थ हैं, तो आपका पद क्या है और अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अमिता है और मेरा पद मेडिकल रूम इंचार्ज है। ये जो मेडिकल रूम है इसके आप इंचार्ज हैं, तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ जो सेवाएं दी जा रही हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। यहाँ पे अप्रोक्स लगभग 9 लाख रुपए की पर मंथ की दवाइयाँ आती हैं, और यहाँ पे लगभग ज़्यादातर इथिकल दवाइयाँ ही यूज होती हैं और बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पे उपचार होता है। और यहाँ पे हमारे लगभग 3 पारियों में पशुओं का इलाज होता है, और 24 आवर्स यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। जैसा कि हमने बार भी आपको बताया कि जिन सारी सुविधाओं के बारे में लिखा गया है और उन्हें शब्द से यहाँ पर लागू भी किया गया है। इसके अलावा कुछ छाया चित्र यहाँ पर लगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेडिकल टीम के साथ स्वामी जी यहाँ मौजूद हैं, और ये एक्सरे मशीन रूम, जी हाँ, बड़े हॉस्पिटल में, मानव अस्पतालों में एक्सरे रूम की व्यवस्था होती है। और यहाँ देखिए आप, गो चिकित्सालय में भी बड़ा एक्सरे रूम है। और ये जो पूरी विशाल टीम है, मेडिकल टीम है, वो स्वामी जी के साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा। जो पशु चिकित्सा विभाग में अरावली पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय से कुछ ट्रेनी लोग यहाँ पर आए थे, और उनके साथ स्वामी जी का यहाँ पर तस्वीर है। और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हरी ड्रेस में यहाँ के जितने भी पशु कंपाउंडर अथवा मेडिकल टीम हैं वो स्वामी जी के साथ हैं। और वो येलो यूनिफॉर्म में ये सारे गौ सेवक हैं, गौ पालक हैं जो गायों की सेवा करते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कर्मचारी यहाँ पर खाकी में मौजूद हैं। खाकी का यहाँ मतलब है कि जितनी भी एम्बुलेंस यहाँ पर संचालित हैं उनके ड्राइवर हैं, और कुछ वाइट यूनिफॉर्म में हैं जो निरीक्षक की पोस्ट पर हैं। तो पूरी तरह से एक पूरा सिस्टमेटिक प्रशासन यहाँ पर मौजूद है जो इतनी बड़ी व्यवस्था को देखता है।
और यहाँ पर किस किस तरह के जो गोवंश आते हैं, किस तरह से उनका ऑपरेशन किया जाता है, इन सब के भी छायाचित्र मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ साथ स्वामी जी भी बढ़ चढ़कर इस सेवा कार्य में भाग लेते हैं और एक सामान्य कर्मचारी की भांति ही गौ सेवा में जुट जाते हैं। जैसे ही कोई नया यहाँ पर पीड़ित गोवंश आता है, इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं वन्य जीव में बाज, बीमार बाज हैं, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। गौ माता जो कैंसर या ट्यूमर की गांठ से पीड़ित हैं वो यहाँ पर आई हैं, हर्निया से पीड़ित हैं, या किसी बच्चेदानी की इलाज को करते हुए यहाँ पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हिरण जो ऑपरेशन के पश्चात स्वस्थ खड़े हो गए हैं, उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक तरह से मैं बहुत प्रभावित हूँ इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर। लगातार हम इस गौ चिकित्सालय में आपको अन्य व्यवस्थाओं से दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में करीब 450 कर्मचारी काम करते हैं, जो 3 पारियों में रात दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। तो इतने बड़े इस प्रशासनिक ढांचे को संभालने के लिए जहां एक बहुत बड़े श्रम बल की जरूरत होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में विभिन्न तरह के वर्ष भर में धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हाल ही में गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर गणेश जी की स्थापना भी की गई है। और आज जब हम ये शूट कर रहे हैं, बलराम जयंती है और इस दिन भी भगवान बलराम की यहाँ पर जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो ये एक पूरी तरह से जो परिवार है, यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पूरा पारिवारिक और धार्मिक माहौल प्रदान किया जाता है, जो एक और अच्छी कड़ी इसमें जुड़ रही है। गणेश चतुर्थी हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रा हो, दीपावली, होली, ये तो बहुत बड़े त्यौहार हो गए। यहाँ तो छोटे छोटे जो भी होते हैं, भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय राष्ट्र भक्ति से संबंधित, राष्ट्र हित में जितने भी छोटे छोटे त्यौहार हैं, वो सारे के सारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं और पूर्णतः धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो सीताराम जी ने हमें जैसा कि यहाँ पर बताया कि विभिन्न तरह के वर्ष भर आयोजन भी होते रहते हैं, जो कि संस्कृति के संरक्षण के लिए ज़रूरी है। हमारी यहाँ एंट्री के साथ ही जिन्होंने हमारा स्वागत किया, फूलचंद जी मुंदड़ा, उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो भी हमें पूरे चिकित्सालय का भ्रमण करवाएंगे। तो चलिए उन्हीं के पास वापस चलते हैं और यहाँ मौजूद अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं। ये देख रहे हैं आप कैंसर पीड़ित गोवंश, यानी इस वार्ड के अंदर जितनी गौ माताएं हैं, इन सब गौ माताओं को कैंसर हो चुका है। और किसी को सींग में कैंसर है, जिसको ऑन कैंसर बोलते हैं, किसी को आंखों में कैंसर है, और किसी को मतलब रीढ़ की हड्डी में कैंसर है। तो इस तरह से ये जो सैकड़ों गौ माताएं आप देख रही है, तो इस वार्ड के अंदर जितनी गौ माताएं हैं, सब गौ माताओं को कैंसर हो चुका है। और कैंसर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सीरियस बीमारी होती है। उन गौ माताओं की भी यहाँ माता पिता की तरह सेवा होती है। समय पे चारा देना, समय पे दलिया देना, समय पे इनको पानी पिलाना और समय पे इनका इलाज करना। आपने देखा होगा बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, जब ज़्यादा सीरियस गौ माता होती है तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, मौसम ज़्यादा खराब होता है और गौ माता ज़्यादा सीरियस होती है। तो उस अवस्था के अंदर बाहर ऑपरेशन नहीं होता है, तो गौ माता को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर साहब मिल करके और गौ माता का ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा एक्सरे मशीन और मेडिकल रूम देखा आपने, और अनुसंधान केंद्र देखा। तो इस तरह से इस वार्ड के अंदर जितनी गए हैं, इन सब गौ माताओं को कैंसर है और इनका ट्रीटमेंट 24 घंटे चालू रहता है। इस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ सफाई का विशेष तौर से पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर जहाँ साफ सफाई रहती है तो आधी से ज़्यादा बीमारी उसी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे पौष्टिक आहार मिलता हो गोवंश को, और जैसे चारा, दलिया और पौष्टिक आहार अच्छा मिलता हो गायों को, और सफाई वगैरह अच्छी रहती है, तो गौ माताओं की आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप कैंसर वार्ड है, और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है, यहाँ अगर आप नीचे बैठ भी जाएंगे तो आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बालू रेत है, उनकी यहाँ पे 2 दिन से 3 दिन से हमारे ट्रॉलियाँ आती रहती है और रेगुलर आती हैं ट्रॉलियाँ। तो जहाँ पे भी थोड़ा गीला होता है वहाँ पे बालू रेत बिछा करके, मखमली रेत बिछा करके और गौ माता को एकदम आराम दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब आगे की अकड़ी में देखते हैं अपन, ये उपचार स्थली है, जो प्राथमिक उपचार स्थली बोलते हैं, जिसको नॉर्मल ट्रीटमेंट गौ माता का यहाँ पे होता है। और जैसे कोई गौ माता ज़्यादा सीरियस होती है तो उसका तो ऑपरेशन होता है, और जो प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है गौ माता का, प्राथमिक जो इलाज होता है, वो यहाँ उपचार स्थली आप देख रहे हैं, यहाँ उपचार स्थली पे होता है। तो यहाँ पे उपचार करने के बाद तुरंत से यहाँ पे सफाई करवा दी जाती है।
जैसे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं और इनकी रेगुलर जैसे किसी गौवंश को लेकर के आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका उपचार करके और तुरंत वहाँ की सफाई का कार्य किया जाता है। अभी जैसे सफाई हो जाएगी फिर उसके बाद में दूसरा गौवंश आएगा तो सफाई करने में और आसानी रहती है। जैसे कई व्यक्ति आते हैं तो अपने ग्रह नक्षत्र को शांत करने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए, विचार शुद्धिकरण के लिए, तन मन की शुद्धि के लिए यहाँ अपने बदन का जो धान है जैसे गुड़ है, खड़ है, धान है, उनसे तुलादान करवा करके और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जीवन में एक बार, हर मनुष्य को जीवन में एक बार तुलादान जरूर करना चाहिए। तो तुलादान का शास्त्र के अंदर विशेष महत्व है और 7 प्रकार के दान ये रखे हुए और पीछे तुलादान भी बना हुआ है। तो कई भी लोग भक्ताते हैं कोई तो तुलादान करवा करके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो ये आप पीछे देख रहे हैं वन्य जीव उपचार केंद्र। तो यहाँ पिंजरों के अंदर सैकड़ों प्रकार के वन्य जीव है, ये भी सब इंजर्ड है यानी बीमार है। ये जो वन्य जीव है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है और यहाँ पे 24 घंटा निरंतर इनकी सेवा चल रही है। और जैसे ही वन्य जीव तैयार हो जाते हैं तो उनको वन विभाग को वापस सुपुर्द कर दिया जाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको 3 पैर गौवंश वार्ड, यानी इस वार्ड के अंदर जितनी गौ माता है ये सारी गौ माताएं 3 पैरों की है। जैसे रोड के ऊपर कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ जहाँ तक अपना एरिया लगता है तो और वहाँ तक लावारिस अवस्था के अंदर कोई गौ माता होती है तो उनको अपनी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है और एम्बुलेंस जाती है, गौ माता को लेकर आते हैं और पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री करते हैं। किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता है और किसी के अगर घरेलू गौवंश है तो वो अपने घरेलू गौवंश को यहाँ अपने निजी वाहन से यहाँ लेकर के आ सकते हैं और उसका भी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। तो जो संस्था का सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। और इस वार्ड के अंदर सारी 3 पैर वाली गायें हैं, मतलब जितनी गौ माता है सारी 3 पैरों की, यानी किसी को कोई 4 पैर नहीं है, सारे पैर एक्सीडेंटल केसेज है, सबके 3 पैर है। तो इस तरह से इस वार्ड के अंदर सारी 3 पैर वाली है। और ये आप देख रहे हैं कि जो कुछ भामाशाह लोग हैं जो उनको पता है कि यहाँ विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में बहुत अच्छी सेवा चल रही है और माता पिता की तरह गौवंश की सेवा होती है। तो बहुत सारे ऐसे भामाशाह हैं जो सहयोग करते हैं और मैं हिंदुस्तान के तमाम भामाओं से आग्रह करता हूँ कि आप अगर यहाँ विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नहीं आए तो एक बार आप जरूर यहाँ विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में भ्रमण करें और गौ माता की एक माता पिता की तरह किस तरह से सेवा होती है उसका आप दर्शन करें। तो इस तरह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। पीछे देखो 2 व्हीलर स्टैंड भी है जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पे समथिंग 450 वर्कर यहाँ पे कार्य करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। एम्बुलेंस ड्राइवर है और मेडिकल डिपार्टमेंट है, निरीक्षण कर्मचारी है और हमारे इंचार्ज गण है। तो अलग अलग ड्रेस कोड हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और तो उस तरह से ये आप देख रहे हैं कि 2 व्हीलर स्टैंड है जहाँ हमारे एकदम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो वाहन खड़े होते हैं वो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से खड़े होते हैं। और यहाँ दिन भर में हजारों लोग देखने के लिए, गौ चिकित्सालय के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ और धन्य करते हैं। और यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट का कोई भी नियम हो उसका हम फॉलो करते हैं, हमारी संस्था फॉलो करती है। हम किसी प्रकार के नियम का कोई उल्लंघन नहीं करते। जैसे कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो हमारे जितने स्टाफ है सबको मास्क दिए हुए हैं और हमारी व्यवस्था के अंदर जितने बाहर से लोग जो देखने के लिए आते हैं, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय गो लोक मातृत्व को देखने के लिए आते हैं, सबको हमारे जो कर्मचारी है सबको सैनिटाइजर करवाते हैं और 2 गज की दूरी बना करके और उस तरह से मतलब क्या है कि उनको निरीक्षण करवाते हैं। तो पूरा ख्याल जो गवर्नमेंट का जो नियम है उनका भी हमारी संस्थाएं के जो कर्मचारी है उनका कर रहे हैं। तो ये जो मोर है इसका एक पैर है वो टूटा हुआ है, देख लो आप, ये लंगड़ा चल रहा है थोड़ा सा, इसका पैर टूटा हुआ है। तो इसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया था। जब आया था तो बहुत ही ये चल नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के अंदर आया तो इसका ट्रीटमेंट हुआ और आज आप खुद देख रहे हैं कि लंगड़ाता तो जरूर है लेकिन चल एकदम अच्छी तरह से चल रहा है। तो इस तरह से सैकड़ों प्रकार के वन्य जीवों की सेवा भी यहाँ पे चल रही है। और ये आप देखिए सीजरियन वार्ड, यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन कर निकाला जाता है बच्चा। जैसे किसी गौ माता के अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो इसका ऑपरेशन करके और पेट से गौ माता का बच्चा निकालते हैं। तो इस तरह से ये अनुभवी मेडिकल टीम, यहाँ लगभग 70 और 75 के आसपास मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे और जो निरंतर 24 घंटा गौ माता की सेवा करते हैं। और ये जो गौ माता है इसको थन के अंदर कैंसर है तो इसका रेगुलर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है, वो इंसान हो या किसी जीव हो या पशु पक्षी किसी को वो हो तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। तो हमारी अनुभवी मेडिकल टीम 24 और तैनात रहती है अपनी सेवा में। और गौ माता का ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं कि अभी ये मेडिकल टीम है जो गौ माता की
सेवा में तत्पर हैं और ये गौ माता का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और गर्मी के मौसम में कभी कभी तेज़ हवाएं चलती है अपने राजस्थान में, तो तेज़ हवाएं चलने से जो मिट्टी है वो उड़ करके और गौ माता की आंखों पे गिरती है। तो उस मिट्टी से और उस धूप से बचाने के लिए यहाँ जो पानी का टैंकर है उनका प्रयोग करते हैं और चारों तरफ छिड़काव किया जाता है। तो इस तरह से ये टैंकर ट्रैक्टर और आप टैंकर देख रहे हैं पीछे, इसका पानी का जो छिड़काव करने के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। जिस तरह से आपने अभी सीजन वार्ड देखा, उसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनहित में सुलभ कॉम्प्लेक्स पीछे देख रहे हैं आप, ये ऑन हाईवे के ऊपर, हाईवे से थोड़ा सा अंदर है, यानी गौ चिकित्सालय के अंदर ही है और जनहित में सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो यहाँ नागौर की तरफ और जोधपुर साइड यानी गौ चिकित्सालय के अंदर जो हजारों श्रद्धालु आते हैं गौ चिकित्सालय की सेवा को, अद्भुत सेवा को देखने के लिए, तो उनको लिए यहाँ पे निःशुल्क सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा बनी हुई है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थन कैंसर हर्निया पीड़ित गोवंश, वो जो वार्ड है उधर, वो थन कैंसर और प्लस हर्निया रोग जो एक बहुत सारी खतरनाक बीमारी होती है हर्निया, जिसके अंदर गांठें बन जाती है, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाता है। तो वो अलग वार्ड बना हुआ है। और ये तेजाब आग से जले गोवंश, यानी आग वो तेजाब से जले गोवंश, कई लोग ऐसे होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो गायों पर अत्याचार करते हैं। कई बार क्या कि गायें खेतों में चरने के लिए जाती है तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उन गौ माताओं पे एसिड फेंक देते हैं, तेजाब डाल देते हैं और पेंटेड डीजल से जला देते हैं। तो इसके लिए अलग वार्ड बना हुआ है। तो ऐसी गौ माताएं भी अपने पास चिकित्सालय के अंदर आती है, तेजाब आग से जले गोवंश, इनका भी रेगुलर ट्रीटमेंट यहाँ पे 24 घंटे निरंतर होता है। और ये जो आग और तेजाब से जली हुई गोवंश है उनको ठीक करने में कम से कम 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग जाते हैं। तो इस तरह से ये आग और तेजाब से जले गोवंश वार्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये अत्यधिक घायल गोवंश भाग 2। तो आईसीयू वार्ड के अंदर जो अत्यधिक ज़्यादा सीरियस जो गौ माताएं हैं, जो उठ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, इस तरह की जो गौ माताएं हैं वो है। तो इस तरह से जो आईसीयू वार्ड अत्यधिक घायल जो वार्ड है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो चलने में, उठने में असक्षम गायें होती है, उन गौ माताओं की इस वार्ड के अंदर सेवा चलती है। एक्चुअली में क्या होता है कि दूध देने वाली गौ माताओं की हर कोई सेवा करना चाहता है, लेकिन रोड पे पड़ी हुई है बेसारा गौ माता है जो चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है, संस्था के अंदर लेकर के आते हैं और पूरा ट्रीटमेंट उनका मतलब क्या कि फ्री करते हैं। किसी प्रकार से किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लावारिस गौ माताओं को लेकर के आते हैं और इस वार्ड के अंदर माता पिता की तरह यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं। ये रैंप बनी हुई है, यहाँ जैसे एम्बुलेंस आती है तो वो यहाँ लगती है, ये पीछे जो वाट लगती है और यहाँ गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद में जो हमारे वार्ड कर्मचारी है, हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो तैयार रहता है, रेडी रहता है और गौ माता को उतार करके और वार्ड के अंदर एंट्री करवाते हैं, गौ माता को अंदर लेके जाते हैं, फिर उसका उपचार शुरू करते हैं। वन्य जीव विभाग 4, यानी ये जो है वन्य जीव अपने जो सभी प्रकार के वन्य जीव, तीतर, मोर, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, बाज, गीद, चील, बंदर, सबकी सेवा यहाँ पे होती है। और वन्य जीव के अंदर ये जो पक्षी है कोई दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं रखते हैं, यहाँ सिर्फ सेवा की दृष्टि से रखते हैं। और ये जो वन्य जीव है इनको पुलिस प्रशासन, वन विभाग वाले या स्थानीय लोग कोई भी अगर यहाँ लेकर के आते हैं तो उनका पूर्ण रूप से यहाँ इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे किया जाता है। और जब वन्य जीव रेडी हो जाते हैं तो फिर उनको वापस वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने पीछे देखा होगा वन्य जीव बाग 4, तो यहाँ वन्य जीवों की सेवाएं भी चल रही है। गौ माता की सेवा तो विशेष तौर से चल रही है यहाँ पे। और गौ माता के अलावा सैकड़ों प्रकार के जो वन्य जीव है वो भी बेसहारा होते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे सेवा करते हैं। और ये देख रहे हैं आप शरीर पीड़ित गौ माता, जो गौ माताएं ऐसी होती है जिनका शरीर बाहर आ जाता है या जिनकी बच्चेदानी बाहर आ जाती है, इंग्लिश में उनको पैरालैप्स रेक्टम यूट्रस कहते हैं। तो पीछे से गौ माता की बच्चेदानी बाहर आ जाती है, तो वो जो समस्या है हर गांव के अंदर, हर गौशालाओं के अंदर ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो सैकड़ों की तादाद में ये गौ माताएँ आती है और हमारी मेडिकल टीम 24 घंटे गौ माता की निरंतर सेवा करते हैं। तो ये शरीर पीड़ित वार्ड हैं जहाँ पे गौ माता की जैसे बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो उनको ट्रीटमेंट करके और बच्चा देने को अंदर बिठाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा शरीर पीड़ित वार्ड है जहाँ पे 24 घंटे निरंतर सेवा चलती है और 3 पारियों में हमारी मेडिकल टीम तैनात रहती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, उनके पास क्या कि प्रैक्टिकल होता है,
थ्योरी में नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो यहाँ आकर के उनको प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा उनको भी फ़ायदा होता है और अलग अलग जाके फील्ड में जाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। ये देखिए आप जिस तरह से अपने यहाँ 18 एम्बुलेंस की सुविधा है। जैसे अभी कोई कॉल आया है कोई बीमार गोवंश के लिए तो यहाँ से अपनी एम्बुलेंस की व्यवस्था निकल रही है। और बाकी जो एम्बुलेंस है ये जगह जो खाली देख रहे हैं, यहाँ शाम होते देर होते हैं, कई तो रात को 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह पहुँचती है। ये आप पीछे देखिए ये घायल सांड वार्ड है, यानी इस पर नंदी है और यानी ऑक्स जो घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, ऑन हाईवे पर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो किसी के पैर टूट जाते हैं या किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, यानी कोई फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो वार्ड आप देख रहे हैं इसमें घायल सांड वार्ड यानी अत्यधिक ज़्यादा सीरियस जो नंदी है, जो एक्सीडेंट के दौरान घायल हो जाते हैं, जो जख्मी हो जाते हैं, उनकी यहाँ पे माता पिता की तरह सेवा की जाती है। और आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त अत्यधिक घायल सांड आते हैं, इनका जटिल ऑपरेशन व उच्च स्तरीय चिकित्सा कर इन्हें जीवन दान दिया जाता है। और आगे लिखा है अत्यधिक घायल सांड को उच्च क्वालिटी का चारा, पौष्टिक आहार, लापसी, हरा चारा, आरओ प्लांट का पानी व मखमली रेत बिछाकर सेवा की जाती है। इस तरह से मतलब क्या है कि ये सेवाएं 24 घंटा चालू रहती है। जैसे गौ माताओं को या नंदियों को सबको अच्छा पानी पिलाना और बढ़िया चारा देना और यहाँ के जो पूरी एकदम व्यवस्था संपूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट व्यवस्था है और बाकायदा मेन्यू लिखा हुआ है। जो ठाण बने हुए हैं नंदियों के, गौ माताओं के जो ठाण बने हुए हैं, चारा कितनी भी देना है, दलिया कितनी भी नहीं देना है, बांटा कितनी भी देना है, पूरा एकदम से मैन्युअली एकदम से मेन्यू बना हुआ है। तो उस तरह से मतलब क्या है कि 24 घंटे गौ माताओं की सेवा होती है। यहाँ पे विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में गौ माताओं को जो पानी की जो व्यवस्था है और जो पानी पिलाया जाता है, वो जो पानी अपन पीते हैं वही यहाँ पे गौ माताओं को पिलाया जाता है। यहाँ जो नागौर का जो ये जो एरिया है, यहाँ पे ज़मीन के अंदर जो पानी है बहुत ही ज़्यादा खारा है और पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लोराइड है। तो अगर वो गौ माताओं को अगर जैसे बीमार गाय हैं और अगर उनको फ्लोराइड का अगर पानी पिलाएंगे तो गौ माताएँ ज़्यादा सीरियस हो सकती है और मेडिसिन कम असर करती है, दवाइयाँ कम असर करती है। तो हमारे गुरुदेव ने यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा आरओ प्लांट लगवाया है, 20 लाख से ज़्यादा कीमती आरओ प्लांट यहाँ पे भी लगाया है और जोधपुर शाखा में भी लगवाया है। तो 40 लाख रुपए की लागत से जोधपुर शाखा और यहाँ पे नागौर के अंदर आरओ प्लांट लगा हुआ है और 1 घंटे में 6000 लीटर पानी फिल्टर होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आरओ मशीन द्वारा फिल्टर शुद्ध मीठा पानी, यहाँ पे जो गौ माताओं को जो पानी पिलाया जाता है शुद्ध और मीठा पानी पिलाया जाता है, बिल्कुल आरओ का पानी पिलाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट हमारी कनेक्टिविटी है, बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है पानी का और ये पानी गौ माता के लिए आरओ का पानी है। तो ये पानी अपन पीकर से भी दे सके हैं, मतलब बिल्कुल फिल्टर पानी, एकदम शुद्ध मीठा पानी गौ माताओं को पिलाया जाता है। एकदम शुद्ध मीठा पानी देख रहे हैं आप, बिल्कुल आरओ का पानी है ये, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। तो जो पानी अपन पीते हैं वही पानी यहाँ गौ माताओं को पिलाया जाता है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के अंदर। क्योंकि बीमारी अगर आदमी भी होता है तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि वो अच्छा खाएं और अच्छा पिए। तो यहाँ गौ माता को अच्छा चारा दिया जाता है पौष्टिक आहार के रूप में, मौसम अनुसार दलिया, बांटा वगैरह, लाख वगैरह ये सब बना करके और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से वो दिया जाता है। और पीने के लिए जो पानी है ये बिल्कुल एकदम फिल्टर शुद्ध मीठा पानी गौ माताओं को पिलाया जाता है। जो पानी अपन पीते हैं वही पानी यहाँ गौ माताओं को पिलाया जाता है। जैसा कि आपने अभी संपूर्ण वार्ड देखे हैं और अभी मैं आपको एक वार्ड के विषय में और बता देता हूँ। ये जो वार्ड है अनाथ बछड़े लिखा हुआ, देखिए आप अनाथ बछड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अनाथ बछड़े भी आते हैं, तो अनाथ बछड़े को कई लोग लेकर के आते हैं तो लोगों के पास क्या घर में सुविधा नहीं होती है और यहाँ जब लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उनके लिए मतलब क्या सुविधा होती है, दूध की, पानी की, चारे की, दलिए की, बांटे की, बहुत अच्छी सुविधा होती है। तो इधर देखिए आप पीछे लिखा है अनाथ बछड़े, जो गौ माताएँ जो खत्म हो जाती है उनके जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे दूध पिलाया जाता है। तो ये अनाथ बछड़ा वार्ड है। और ये जो है एक्सरे मशीन, आगे ऑपरेशन थिएटर भी है। तो एक्सरे मशीन यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा कीमती डिजिटल एक्सरे मशीन है। 100 mm और 500 mm दो हमारे यहाँ पे मशीनें लगी हुई है, 500 AM और 100 MA, यानी 2 मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। जो अत्यधिक जो घायल गौ माताएँ होती है, जैसे रोड के ऊपर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो इस तरह से गौ माता का एक्सरे किया जाता है। जिस तरह से कोई गौ माता का अगर पेट फ्रैक्चर हो जाता है कोई वाहन की टक्कर से
पैर अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो अब वो पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ है और क्या अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इस तरह से पता चलती नहीं है जाता है। और ये देख रहे हैं आप, ये गौ माता का एक्सरे किया हुआ है और एक्सरा करके जहाँ पैर टूटा हुआ था और वहाँ पे प्लेट लगी है। जिससे मानव का एक जो ट्रीटमेंट होता है, जिससे कोई पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो बीच में राड लगा करके उस तरह से अगर करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से यहाँ गौ माता का पूरा ट्रीटमेंट करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। और यहाँ पे देखिए आप 100 MA और 500 MA 2 मशीनें यहाँ पे लगी हुई है डिजिटल। तो यहाँ जो छोटी बछड़ी होती है उनको लेटा करके बड़ी गौ माता को खिला करके और एक्सरे किया जाता है। अंदर यहाँ पे केबिन लगी हुई है और कंप्यूटर वगैरह सारा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये डिजिटल एक्सरे मशीन है जिसमें गौ माता का एक्सरे किया जाता है। इसके अंदर वो साफ उसका ये एक्सप्लेन हो जाता है कि इसके अंदर प्लास्टिक है या कोई और चीज़ है, तो उनका ऑपरेशन करके और फिर वो 70 किलो 80 किलो 90 किलो तक हमारी जो मेडिकल अनुभवी टीम है वो मतलब क्या है कि ये प्लास्टिक वगैरह निकालते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई गाय का अगर कोई गाय का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो उसका सृजन करके और पेट से बच्चा निकालते हैं। देखिए ऑपरेशन थिएटर, जैसे सर्दी बरसात आंधी तूफान मौसम ज़्यादा ख़राब होता है, गौ माता ज़्यादा सीरियस होती है, तो पीछे जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से गौ माता को अंदर लेकर के आते हैं, उनका ऑपरेशन करके और गौ माता को एक नया जीवन दान दिया जाता है। ये अभी आपने देखा ऑपरेशन थिएटर। और ये अलग क्या है, गुफा का रास्ता। यहाँ जो हमारे स्वामी जी महाराज हैं उनका मेडिटेशन कक्ष है, जहाँ गुरुदेव अंदर भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। और यहाँ नीचे संग्रहालय बना हुआ है और एक गौ माता का स्टैचू है। इसमें अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार गौ माता के सिर में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, तो उसका स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ एक संग्रहालय है बहुत बड़ा, जो 5 लाख से भी ज़्यादा कीमती ग्रंथ यहाँ नीचे रखे हुए हैं, जैसे गीता, वेद, भागवत, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ यहाँ पे संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। तो हमारा कि अगर जैसे को अगर अपन ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, अगर उनकी परिक्रमा करते हैं तो भी अपने को पुण्य मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सैकड़ों प्रकार के धार्मिक ग्रंथ यहाँ संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। और पास में स्वामी जी महाराज का मेडिटेशन कक्ष है, जहाँ स्वामी जी महाराज अंदर भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनको मारवाड़ी के अंदर रेंखड़ा बोलते हैं और हिंदी में इनको रथ बोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो जमींदार लोग होते थे तो वो लोग इनको रखते थे और ये बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। तो गुरुदेव के भक्तों ने, स्वामी जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पे चेंज किया है और ये आज के युग में अनमोल हो गई है। जो हमारी जो परंपरागत जो चीज़ें हैं जिनका उपयोग होता था, ये दर्शाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और उधर आप आगे देख रहे हैं कि अनाथ बछड़े हैं, जो गौ माताएँ 800 गौशालाओं से यहाँ गोवंश आते हैं। 6 राज्यों से गोवंश आते हैं, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 6 राज्यों से गोवंश आते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे अनाथ बछड़े भी आते हैं, तो उन बच्चों के लिए झूले बने हुए हैं। जिस तरह से अपने घरों में छोटे बच्चों के लिए अगर झूले बने रहते हैं, उसी प्रकार में छोटे बच्चों को झूले में झुलाया जाता है और बारी बारी से इनको 1 बाय 1 करके और झूले में झुलाया जाता है। और इनको प्लास्टिक निफल जो है, प्लास्टिक बोतल है, उससे उनको दूध और पानी पिलाया जाता है। इस तरह से इनकी 24 घंटे निरंतर सेवा रहती है और उनकी सेवा में एक व्यक्ति तत्पर रहता है। रात्रि को भी एक व्यक्ति लगता है और सुबह में भी एक व्यक्ति रहता है। तो इस तरह से मतलब क्या कि पूरी सेवाएं 24 घंटे चालू रहती है। और ये आप देख रहे हैं आईसीयू वार्ड भी है इधर पीछे। आप देखो, ये ज़्यादा सीरियस गौ माता है, जैसे रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है, जख्मी हो जाती है, घायल हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस गौ माता है, उठ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है ढंग से। ऐसी गौ माताओं को कोई शुद्ध लेने वाला नहीं होता है। तो ऐसी गौ माता के लिए विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक माता पिता की तरह किस तरह से सेवा होती है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के अंदर, जहाँ पे एक आत्मीय भाव से सेवा का संचालन परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है। और सफाई के अंदर आप देखेंगे कहीं भी किसी प्रकार की कुछ भी नहीं आपको वार्ड के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से ये आईसीयू वार्ड है। जो गाय ढंग से बैठती नहीं है, बैठ नहीं सकती है, उनके लिए जैसे करवट बदलने के लिए ये जो कट्टे हैं वर्गे के लिखे हुए हैं, जैसे कभी गाय को कभी इधर की तरफ अगर लेटती है तो इधर लगा देते हैं, लगा देते हैं। इस तरह से यहाँ व्यवस्था चलती है। और जो कमज़ोर गायें हैं, जो गायें उठ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, ऐसी गायों को वो चैन कुंपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको चैन कुंपी बोलते हैं। वो आप क्लोजिंग करके ले सकते हैं। चैन कुंपी के अंदर वहाँ देखिए जो गौ माता वहाँ खड़ी हुई है एक मशीन के अंदर,
तो ये जो गौ माता आप देख रहे हैं ये खड़ी नहीं हो सकती, ये चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती ढंग से। तो ऐसी गौ माताओं को चैन कुंपी के अंदर खड़ा किया जाता है, पीछे पट्टा लगा होता है और चैन कुंपी के अंदर खड़ा करके और उनकी मालिश की जाती है। जिस तरह से घरों में अपने बड़े बुजुर्गों की अपन मालिश करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे गौ माता की मालिश की जाती है ताकि गौ माता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहे। कई बार क्या होता है कि कई गायें गौ माताओं के जैसे पड़ी रहती है तो जकड़न हो जाती है शरीर में, नसें काम करना बंद कर देती है। तो पुनः उसको सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हमारी मेडिकल टीम उनको चैन कुंपी में उनको लगा करके और उनको प्रैक्टिस करते हैं खड़ा करने की। और कई ऐसी गौ माताएं जो खड़े भी हो जाती है। तो इस तरह से पूरी सेवाएं चलती रहती है। और ये आपने देखा है, ये बालू मिट्टी, मैंने अभी जैसे का पीछे बताया था कि ये रेगुलर ट्रॉली हमारे पास में यहाँ पे 4-5 ट्रॉली रेगुलर आती है, मतलब रेगुलर 24 घंटे रेगुलर आती है। तो इस तरह से ये बालू मिट्टी जो है, कहीं पे भी अगर मिट्टी गीली हो जाती है तो वहाँ पे पुनः एकदम साफ सुथरी और अच्छी जो मिट्टी है वो गौ माताओं के बीच में बिछा दी जाती है। तो ये पूरा आयुष वार्ड है। और इधर आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये गौ माता के बिस्तर हैं। सर्दियों में रात्रिकालीन में गौ माता को ठंड से बचाने के लिए, ठंड तो सभी को लगती है, और सर्दियों में गौ माता को ठंड से बचाने के लिए रात्रिकालीन में चारों तरफ गौ माता के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं विशालकाय गौ माता बिस्तर हॉल। तो ये जो गौ माता के जो बिस्तर हैं, सर्दियों में गौ माता को ठंड से बचाने के लिए रात्रिकालीन में चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं। और गौ माता को, जो ज़्यादा सीरियस गौ माताएं हैं, जो अत्यधिक घायल गौ माता है, जो चलने में, उठने में, बैठने में असक्षम है, कमजोर गौ माता है, उन गौ माताओं को ठंड से बचाने के लिए रात्रिकालीन में ये चारों तरफ से पर्दे लगा दिए जाते हैं। पर्दे लगा करके और कंबल गौ माता को उड़ा दिए जाते हैं। इस तरह से मतलब क्या है कि यहाँ विश्वेश्वरैया गौ चिकित्सालय में गौ माता की सेवा होती है। कब कोई भक्त ये नहीं सोचे कि ये कोई दिखाने के लिए रखे हुए हैं, ये बिस्तर दिखाने के लिए नहीं है, इनका 100% इनका उपयोग होता है। अगर आपको किसी को कोई शक होता है कि ये रियल तो दिखाने के लिए होंगे, तो आप एक बार ट्राई करके और विश्वेश्वरैया गौ चिकित्सालय जरूर आना, आपको पता चल जाएगा। तो सर्दियों में क्या है, गौ माता को ठंड से बचाने के लिए चारों तरफ इस तरह से पर्दे लगाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वो पीछे पर्दे के अंदर यहाँ टोटल 18 वार्ड बने हुए हैं। तो नीचे पाइप लगे हुए हैं, पाइप के नीचे कुंदे लगते हैं, कुंदों के नीचे ये पर्दे लगते हैं। और सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए इस तरह से चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं। जैसे आपने ये देखें, ये देखें, आप फोटो के अंदर देखें, आपको पता चल जाएगा वीडियो के अंदर। इस तरह से सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं। इस तरह कई भामाशा जो यहाँ पे डोनेशन करना चाहते हैं कंबल वगैरह, तो वो उनका भी स्वागत है, वो यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हैं। और कई भक्त लोग करते भी हैं, और संस्था तो अपना कार्य कर ही रही है। तो इस तरह से ये सब गौ माता के बिस्तर है, सर्दियों में इनका उपयोग होता है। और गर्मी के मौसम में इनकी सफाई करवा करके और कपूर की गोलियां डाल करके और उनको रख दिया जाता है। अभी जैसे ठंड का मौसम नहीं है, अच्छा मौसम है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो सफाई करवा करके और अंदर ये डाल दिया। तो अभी मतलब क्या है कि इनका उपयोग नहीं हो रहा है। सर्दियों की शुरुआत होगी तब इनका उपयोग होगा। और अभी ये देखिए आप, ये जो गौ माता के जो ठंड से बचाने के लिए जो बिस्तर है, उनका उपयोग करने के लिए ये यहाँ सामान रखा हुआ है। ये कपूर की गोलियां रखी हुई है, और ये डोरे रखे हुए हैं, और नीचे कुंदे लगे हुए हैं, जो पाइप के नीचे कुंदे लगाते हैं गौ माताओं को ठंड से बचाने के लिए, पर्दे लगते हैं, उनके कुंदे हैं। तो इस तरह से 24 घंटा यहाँ गौ माता की सेवा चलती है। तो सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं, कंबल गौ माता को उड़ाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या कि सेवा का काम 24 घंटे चालू रहता है। ये पीछे आपने देखा गौ माता का बिस्तर हॉल, और ये 4 व्हीलर वाहन स्टैंड, बिल्कुल एकदम व्यवस्था, एकदम गजब की व्यवस्था है। जो और वहाँ पे रूम भी बने हुए हैं, जो भक्त आते हैं बाहर से, तो उनके लिए रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और बहुत ही कम रेट के अंदर, यानी बहुत मिनिमम रेट के अंदर उनको कम से कम रेट के अंदर उनको ये रूम अवेलेबल करवाते हैं। जो 1-2 दिन रुकना चाहते हैं, जो सेवा को देखने के लिए आते हैं, तो उन भक्तों के लिए, उन दानदाताओं के लिए ये व्यवस्था है। तो एसी नॉन एसी रूम यहाँ पे बने हुए हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे राजस्थान में आने का मौका मिलता है, और राजस्थान में नागौर आने का मौका मिलता है, तो आप एक बार विश्वेश्वरैया गौ चिकित्सालय गोलोक महातीर्थ नागौर का दर्शन जरूर करें। देवी ममता, जो हमारे स्वामी जी महाराज की सुपुत्री है, पूज्य बाल व्यास देवी ममता जी, जो देवी जी विश्व के सबसे छोटे आयु के कथावाचिका हैं। अगर आप गौशाला के अंदर कथा करते हैं, तो देवी जी करती है निःशुल्क कथा, ट्रस्ट देता है 3 से 4 लाख रुपए का सहयोग। पूज्य बाल व्यास देवी ममता जी का जो ट्रस्ट है, भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट, ये ट्रस्ट अगर जैसे आप अगर कथा करवाते हैं,
गौशाला के अंदर अगर कथा होती है तो 3 से 4 लाख रुपए का सहयोग भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट अपनी ओर से उनको दे करके आते हैं। तो देवी जी बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कथा करते हैं। अगर किसी को कथा के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे आप देवी ममता देवी जी आप सर्च करके और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह की पुस्तक आप भी ज़रूर पढ़ें। और ये देखिए आप पूरे इसके अंदर तो निजी परिवार जो कथा करवाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनी हुई है, तो निजी परिवार भी कथा करवा सकते हैं। अगर आप विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के लिए कथा करवाना चाहते हैं पीड़ित गौवंश हितार्थ, तो यहाँ पे भी आप कथा करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये देवी जी का जो चैनल है लाइव प्रसारण टीम, तो यूट्यूब पे आप भी देवी ममता देवी जी आप जरूर सर्च करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोपाल की, गौ माता की। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना 23 फरवरी 2008 को हुई और नागौर में एक शक्तिपीठ है भंवर माता, वह स्वप्न के अंदर आए